आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रारंभिक विद्युत यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आज हम सबसे पहले जानेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आपके अंदर दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि प्रतिरोध मतलब कोई ऐसा चीज जो अवरोध उत्पन्न करे यानी कि रुकावट उत्पन्न करे। लेकिन हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं यानी प्रारंभिक विद्युत की बात कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसी चीज है जो विद्युत के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। यानी हम यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में भी हम बात करते हैं और समझते हैं तो प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है, मात्रक इसका होता है ओम। मात्रक क्या है? ओम। और ओम को इस तरीके से दर्शाया जाता है बेसिकली। अब ये हम लोग जान गए, समझ गए। अब बात आती है कि प्रतिरोध जो होता है क्या ये कई प्रकार के होते हैं? जी बिल्कुल। प्रतिरोध आपका बेसिक रूप से आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बॉडी टाइप और दूसरा होता है आपका बैंड टाइप। अब ये बॉडी टाइप और बैंड टाइप क्या होता है, इससे पहले थोड़ी सी और बात करते हैं कि जो आपका प्रतिरोध होता है उसे कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। ये चीज देखे होंगे आप कि सड़क से आप जाते हैं तो बीच बीच पर कहीं कहीं पर ब्रेकर पड़ता है, यानी जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं तो आपके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने का, यानी कि आपकी जो गति होती है, स्पीड होती है, उसमें रुकावट उत्पन्न करने के लिए ब्रेकर उपयोगी होता है। और सेम चीजें ऐसे प्रतिरोध में भी आपका ब्रेकर बना होता है, यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है वो आपका प्रतिरोध हो गया। और ये बॉडी टाइप और दूसरा हो गया बैंड टाइप। तो बॉडी टाइप जो आपका प्रतिरोध होता है वो मान लीजिए इस तरीके से आपका प्रतिरोध है, ये भी सिंबल होता है। तो पूरा आपकी जो बॉडी बनी होगी वो एक कलर का होगा, एक रंग का होगा, और उस बॉडी पर लिखा होगा 1 किलो ओम का है तो 1 किलो, या 1 ओम का है तो 1 ओम, ऐसे आपका निशान बना रहेगा। और उसमें आपका ±5% या ±10% ऐसे भी लिखा रहेगा। अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये आपका प्लस माइनस और इस तरह से क्या होता है। दूसरा होता है आपका बैंड टाइप। तो बैंड टाइप जो होता है इसमें कलर कई होते हैं, एक बैंड बना होता है और इसमें जो बैंड होता है अलग अलग, जैसे ये आपका एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया। इस तरीके से क्या होगा कि इसका कुछ कलर दिया रहेगा, ये इसका कुछ कलर दिया रहेगा, इसका कुछ कलर दिया रहेगा, इसका कुछ कलर दिया रहेगा, इसका कुछ कलर दिया रहेगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के इसके आपके बैंड के कलर होंगे, लाल, काला, आपका भूरा हो गया या आपका सुनहरा कलर का, इस तरीके से आपके अलग अलग प्रकार के कलर होंगे। तो हम उस बैंड के द्वारा, इस पट्टी के द्वारा हम रीड करके, पढ़ करके और जान पाते हैं कि क्या है इसका कलर और इसका प्रतिरोध मान कितना होगा। तो जानते हैं, एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए मैं इसको ड्रॉ किया हूं आपको बताने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से। इसकी जो हमने बताया बैंड टाइप का कैसे पता करेंगे, देखिए एक फार्मूला आप समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटिश इज वेरी गुड वाइट। तो बीबी रॉय यहां पर हर वर्ड का एक एक मतलब है। बी से आपका हो गया ब्लैक, फिर दूसरा बी से आपका हो गया ब्राउन, आर से मतलब हो गया रेड, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, जी से आपका हो गया आपका ग्रीन, फिर यहाँ बी से आपका हो गया ब्लू, वी से आपका हो गया वायलेट, फिर यहां से जी से आपका ग्रे, फिर यहां पर आपका व्हाइट, फिर यहां पर व्हाइट, इसके बाद आता है आपका गोल्ड सिल्वर, यहां पर भी लिखते हैं गोल्ड सिल्वर, और फिर इसके बाद नो कलर। तो ये चीजें हैं, इसके बाद गोल्ड सिल्वर और नो कलर, यानी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटिश इज वेरी गुड वाइट, और इसका कलर कैसा है? गोल्ड सिल्वर नो कलर। इस नाते मैं ये चीज फार्मूला आपको बता रहा हूं कि इसको क्रम से आपको याद करना है। और फर्स्ट पट्टी में यहां पर 0, फिर एक बार इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डैश डैश डैश। दूसरे पट्टी में भी आप ऐसे उतारते चले जाइए,
4 5 6 7 8 9 फिर डैश डैश डैश। फिर यहां पर क्या होगा 10 की पावर 0 यानी कि 8, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर आपका 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6। फिर इसके बाद कोई मतलब नहीं, फिर इसके बाद आप डैश डैश डाल दे सकते हो। फिर इसके बाद यहां से यहां पर डैश रहेगा, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 4%। फिर नीचे से आ जाइए प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस आपका 10%, प्लस माइनस आपका 5%। और फिर जितने आपके बचते हैं उसमें आप डैश मारें। तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से आपको एक ग्राफ तैयार मिल जाएगा और इस ग्राफ के थ्रू आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर आप समझिएगा। देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन यहां पर दिया है कि ऐसे आपका बैंड टाइप का आपका एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और पहला कलर उसका भूरा है, फिर दूसरा पट्टी काला है, तीसरा पट्टी सुनहरा है, फिर चौथा पट्टी फिर सुनहरा है। तो आप इसमें लगाएंगे कि भूरे का कलर किस नंबर पर है, ब्राउन, यानी कि भूरा हो गया तो 1 हो गया, और फिर आपका काला है तो काला कितने नंबर पर है आपका 0, यानी कि ये हो गया आपका प्लस में 0, और फिर ये गुणे में आपका आता है, ये आपका आएगा कि कोई नंबर है, ये आपका सुनहरा, तो सुनहरे का क्या नंबर है, कुछ भी नहीं, तो इस नाते क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि सुनहरा तीसरे नंबर पर जो पट्टी है इसमें कुछ नहीं है, यानी कि ये हम 0 भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं है। और फिर आपका चौथे नंबर पर पट्टी पे देखेंगे सुनहरा यानी कि गोल्ड, और वो आपका है प्लस माइनस 5%, तो इसका मान हो जाएगा 1 ओम प्लस माइनस 5%। तो इस तरीके से इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन रहेंगे, इस पर आपका न्यूमेरिकल भी आता है। तो इसको चार्ट आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, तभी इन चीजों को बात समझ पाएंगे। और इसका ट्रिक है कि ये आपका याद होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इतना ही इसके लिए, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको क्लास में हल कराया जाएगा, उसमें आप समझिएगा और भी अच्छे तरीके से, और इसके लिए ये वीडियो भी देखिएगा। धन्यवाद।